नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि किसी भी कंपनी को समझने के लिए उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। फंडामेंटल एनालिसिस करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है ये कंसेप्ट जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है, ये क्यों परफॉर्म किया जाता है और ऐसे कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से सही डिसीजंस ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दोस्त प्रो कैपिटलिस्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्यों? अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टर हैं तो आप ये जानना चाहेंगे कि इस कंपनी का शेयर परचेस करने का या सेल करने का अभी सभी सही समय है। अगर आपने कंपनी को कोई लोन दिया है या आप कंपनी के क्रेडिटर हैं तो आप जानना चाहेंगे कि कंपनी क्या ये क्रेडिट को वापस दे पाएगी। अगर आप कंपनी के मैनेजमेंट हैं तो आप जानना चाहेंगे कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है और क्या फ्यूचर में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स या एक्सपेंशन के प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं या बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जरूरी है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या। अरे, प्रो कैपिटलिस्ट को सब्सक्राइब तो कीजिए, लाइक तो कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छे नए वीडियोस और नॉलेजेबल कंसेप्ट्स ला सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी क्या? ऐसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जिनको देखकर हम किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। विभिन्न तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या हम कहें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या प्रकार हैं तो वो इस तरह से हैं: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये सब डॉक्यूमेंट्स या ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नए नहीं हैं क्योंकि आप इन सब के बारे में पहले से ही जानते हैं। इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि कंपनी कितनी कैपेबल है फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। कंपनी की बैलेंस शीट हमें एक स्नैपशॉट देती है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। वहीं कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी के कैश जनरेशन कैपेबिलिटी को दर्शाता है। अब थोड़ा सा हम डीप में अगर इन तथ्यों को समझें तो एक इनकम स्टेटमेंट कंपनी के रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, क्या कमाया, क्या खर्च किया और क्या नेट इनकम हुई उसके बारे में हमें जानकारी देता है। किसी भी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखकर कंपनी के स्टेक होल्डर ये जान सकते हैं कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है और किस तरह से इस कंपनी के एक्सपेंसेस या रेवेन्यू ग्रो हो रहे हैं। तो है ना ये मजे की बात। अब स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, इस टर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए आप हमारा डिटेल्ड वीडियो चेक कर सकते हैं। बात करी जाए कि इनकम स्टेटमेंट को देखकर क्या कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल्स को जाना जा सकता है, तो हाँ, बिल्कुल जाना जा सकता है। आगे बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा दिखता है। तो इस तरह से हमें किसी भी कंपनी का इनकम स्टेटमेंट कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी के नेट प्रॉफिट को दर्शाता है। बात करते हैं बैलेंस शीट की। जैसा कि बैलेंस शीट अपने आप में बताता है ऐसी शीट जो कि बैलेंस्ड है, ऐसी शीट जो हमें कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी के बारे में बताती है। अब बैलेंस शीट मुख्यतः 31 मार्च के दिन बनाई जाती है और जिससे हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी मिलती है। ये फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी के छोटे मोटे दायित्व और मोटे मोटे दायित्व को निभाने के बारे में हमें एक क्लियर पिक्चर दर्शाती है। ये इंफॉर्मेशन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर कंपनी काफ़ी रिस्क को बेयर कर रही है और कंपनी के पास में एसेट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो ऐसे फाइनेंशियल स्टॉर्म्स को झेल नहीं पाएगी।
नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस शीट को ही लेकर कि एक बैलेंस शीट कैसे दिखती है। तो एक बैलेंस शीट के अंदर टोटल लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स कुछ इस तरह से दिखते हैं और इक्विटी जो कि शेयर कैपिटल और रिजर्व्स का टोटल है वो इक्विटी को दर्शाता है। कैश फ्लो यानी कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ निकल गया। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी के कैश पोजीशन को दिखाता है जो कि विभिन्न स्रोतों से कैश आता हुआ और जाता हुआ दिखता है। कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखकर हम कंपनी के कैश जनरेटिंग एबिलिटी यानी कि कंपनी फ्यूचर में कितना पैसा कमा सकती है विभिन्न संक्रमों से ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सामान्यतः कैश फ्लो हम इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तीन तरह की एक्टिविटी से देखते हैं और समझते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए काफी इम्पोर्टेंट होती है और ये भी दर्शाती है कि कंपनी की क्या एबिलिटी है अपने ऑपरेशंस को ग्रो करने की। ये है कैश फ्लो का क्विक स्नैपशॉट जो हमें बताता है कि एक किसी कंपनी ने 2011 से 2016 तक ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इस तरह से कैश कमाया। तो नेट कैश फ्लो हमें एक महत्वपूर्ण इंडिकेशन देता है कंपनी की कैश जनरेटिंग एबिलिटी के बारे में। बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या ये इम्पोर्टेंट टूल है? क्या हमें सभी को यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना जरूरी है? हाँ, क्योंकि अगर हम कोई भी डिसीजन कंपनी के साथ में कंपनी के साथ में निवेश करते हुए या खरीदते बेचते हुए ले रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जरूरी है। कंपनी की पूर्ण या हम कहें संपूर्ण फाइनेंशियल हेल्थ को आंकने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक रामबाण है। साथ ही अगर हम कहें तो काफी सारे मैट्रिक्स पर कंपनी का मूल्यांकन, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मूल्यांकन किया जा सकता है और हम इससे न केवल ऑपरेटिंग डिसीजंस बल्कि इन्वेस्टिंग और लेंडिंग डिसीजंस भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए जो कि है टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अपने थॉट्स इस वीडियो पे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। बढ़ते रहिए।